जो ये मुकाबला होने वाला है भारत और पाकिस्तान का, कितने जो आप सब वहां मौजूद हैं स्टूडियो में मानते हैं कि भारत दे स्टार्ट एज फेवरेट्स इन दिस मैच? जी बिल्कुल, ये सवाल शुरू करते हैं पैनल से, बासित भाई से हम शुरू करते हैं, क्योंकि देखिए प्रैक्टिकल अप्रोच तो रखनी चाहिए। वो डिफेंडिंग चैंपियन है, 2 साल में कोई सीरीज T20 के हारे नहीं है। 5 साल का बच्चा भी होगा तो वो भी यही बोलेगा कि इंडिया फेवरेट है, क्योंकि इंडिया जो क्रिकेट खेल रहा है वो बहुत बड़ी टॉप क्लास खेल रहा है। दोनों साइड्स के अगर आप स्पिनर्स देखें तो बहुत क्वालिटी स्पिनर्स हैं। अगर जब कंपैरिजन होता है, मेरे ख्याल में इंडिया को फेवरेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि उनकी जो बैटिंग लाइनअप है वो ऐसी है कि कंडीशंस टफ भी हो जाएं, क्वालिटी बॉलर्स ऑपरेट भी कर रहे हो, दे नो हाउ टू प्ले। और वो है स्ट्राइक रोटेशन। उनके जितने बैटर्स हैं ठीक है, वो बहुत स्ट्रोक मेकर्स हैं, लेकिन उनको स्ट्राइक रोटेट करना आता है। अगर हम पाकिस्तान बैटर्स की बात करें तो वहाँ थोड़ा सा टफ है उनके लिए जब क्वालिटी स्पिनर्स उनके सामने आ जाएं, और इंडिया के पास वो स्पिनर्स हैं जिसकी वजह से ना वो थोड़ा सा मसला आ रहा है। आप फील्डिंग की बात करें, पाकिस्तान फील्डिंग बहुत अच्छी कर रहा है, बॉलिंग की बात करें, पाकिस्तान के पास बॉलिंग है। बैटिंग एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे जो है इस वजह से इंडिया को फेवरेट बोला जाता है। ठीक, टीम इंडिया ने कोलंबो में लैंड कर लिया है। एयरपोर्ट के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का टीम इंडिया का इस्तकबाल हुआ। ढोल की थाप है, अर्शदीप साहब के डांसिंग मूव्स चल रहे हैं, हार्दिक पांड्या अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आ रहे हैं। मैं कहा इनका सही चल रहा है भाई, मौजे तो ये सारे कर रहे हैं, हमारा मुफ्त में सांस सूखा पड़ा हुआ है दोनों साइडों का। अब जो इंडिया को जिस तरह प्लेयर्स गए हैं और उनका जिस तरह का इस्तकबाल किया गया है, तो बड़ा अच्छा हुआ कि जी जिस तरह का रिसेप्शन दिया गया है लड़कों को। मेरी तो दुआ है अल्लाह ताला बारिश कर दे। है क्यों, वजह? एक पॉइंट मिलेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि आप घबरा रहे हैं? जी नहीं, मूव ऑन कर जाएंगे, लेकिन मुझे चाहिए मैच पूरा। मुझे बारिश चाहिए भाई। तबाही मच गया उधर। जिस तरह ह्यूज किस्म का टीम इंडिया का वेलकम किया गया है, वो ये है कि इंडिया की टीम पहुंच चुकी है कोलंबो में। आज के दिन वो रेस्ट करेगी। इंडिया की टीम जिस होटल में, गॉल रोड है श्रीलंका का, वहां पे आईटीसी होटल है जहां पे टीम इंडिया ठहरी है, उसके बिल्कुल पीछे में सिनेमैन होटल है जहां पे पाकिस्तान टीम ठहरी हुई है। पहले कभी हुआ करता था कि इंडिया की टीम वहीं ठहरती थी जहां पे आईसीसी की बाकी टीमें ठहरती हैं। अब काफी टाइम पीरियड हो गया है, दुबई में भी हो तो इंडिया जो टीम है वो अलग रहती है, बाकी सब टीमें अलग रहती हैं। द हाइप तो खैर बहुत पहले से क्रिएट की जा रही है, बट द हाइप इज नाउ, द हाइप वुड बी गोइंग ऑन एंड ऑन क्योंकि अब तो नजरें दुनिया की, सबकी क्रिकेटिंग दुनिया की नजरें जो हैं वो इस मैच पे हैं। भारत की टीम जैसा कहते हैं एयरपोर्ट के ऊपर पहुंची, इसके अंदर जो फैंस थे वो खड़े रहे, अपनी टीम को सपोर्ट करते रहे। फैंस का शोर मचता है। फैन फॉलोइंग हो तो इंडियन टीम जैसी, हाइप हो तो इंडियन टीम जैसी, भाई मान गया हूं मैं, लिटरली मान गया हूं। अब ये जो कुछ घंटे हैं ना, ये जो 2 टके के घंटे हैं, इनको भी पता चलेगा कि इनकी कितनी फैन फॉलोइंग और इनकी कितनी औकात है, इंडियन टीम की कितनी औकात है और वो कितने बड़े स्टार हैं, ये सबको पता चल चुका होगा। जिस तरह ह्यूज वेलकम टीम इंडिया का किया गया, के बैनर लगाए गए हैं, उनकी पिक्चर्स, उनके स्टैट न्यूज पेपर में आए हैं वो सारे प्लेयर्स। और इधर हमारे पाकिस्तान वाले घंटे रो रहे हैं कि उधर हमारा जिम्बू भी है, उस जिम्बू को भी कुछ वैल्यू दो ना, जिम्बू को कोई वैल्यू नहीं दे रहा उधर। बेटा आप पाकिस्तानी पता क्या बात कर रहे हैं हमारे, तो यार उधर पाकिस्तानी सीरीज को तो कोई वैल्यू नहीं दी जा रही, बाबर आजम किंग भी तो है उधर। अब पता चल गया असली किंग कौन है और नकली किंग कौन है। क्रिकेट को पाकिस्तान टीम को कोई वैल्यू नहीं दी जा रही, पूछा तक नहीं जा रहा। बेटा अभी पाकिस्तानी रो रहे हैं बैठ के कि जी वो हमें इज्जत नहीं मिल रही, वो कि वो जी पाकि हमारे प्लेयरों को जी उधर इज्जत नहीं मिल रही, वो जी पाकिस्तान टीम को तो पूछा तक नहीं जा रहा। बड़ा मैच है, आपको वो प्लेयर चाहिए जो कॉन्फिडेंस के साथ ग्राउंड में उतरे। ठीक है, पास की परफॉर्मेंसेस भी बिल्कुल देखनी चाहिए। आपने उन प्लेयर्स को भी देखना है जो इंडिया के खिलाफ ज्यादा मैचेस खेले हुए। आप उस तरह भी देखेंगे कि यार क्योंकि इंडिया के खिलाफ मैच है तो आपको जो है वो ऐसे प्लेयर चाहिए जो मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग हो, अपनी नर्व पे काबू रख सके। वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर किसी और टीम से मैच होता तो मैं कह देता कि यार शाहीन की जगह किसी और को खिला दे। ठीक है, बॉलिंग में अगर मैं कोई चेंज की बात करूं, लेकिन क्योंकि मैच भी बड़ा है तो मैं शाहीन के साथ जाऊंगा, ठीक है, या बाबर के साथ जाऊंगा या किसी और सीनियर के साथ जाऊंगा। इस मैच के अंदर हमें उन प्लेयरों की परफॉर्मेंस चाहिए। बिल्कुल, वैसे बड़ा परेशान है उस्मान बारी की बात हुई, शायद इतना परेशान है लोग विद हिज एक्शन, विद द पॉज दैट ही टेक्स, कि मतलब जितनी देर में वो पॉज लेते हैं उतनी देर में बैटर की कंसंट्रेशन खराब हो जाती है। मेरे ख्याल में पॉज लेते हैं, सोच समझ के बॉल ज्यादा परेशान है, वो रन अप लेकर आते हैं। अभिषेक शर्मा ने जिस तरह स्टार्ट ऑफ किया शाहीन के अगेंस्ट,
पहली बॉल पे एक दफा चौका मारा, पहली बॉल पे एक दफा छक्का मारा, एक मैच में चौका था, एक मैच में छक्का था, यानी अच्छी तरह होमवर्क किया हुआ है। अब कॉन्टेस्ट बहुत तगड़ा होगा, एक तरफ अभिषेक शर्मा और फेस ऑफ होगा शाहीन शाह अफरीदी के साथ। शाहीन को क्या कुछ डिफरेंट सरप्राइज फैक्टर रखना चाहिए कि उसकी कोशिश होती है कि मैं शुरू के 1-2 ओवर के अंदर आउट करूं, नया बॉल है, हाँ वो चांस लेता है, अच्छा वो रन खाने से डरता नहीं है। लेकिन मिर्जान आप हर जगह आप बैट्समैन के माइंड के साथ तो खेलो ना यार। ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ 22 में, बाकी सब अलग, इंडिया अलग, पाकिस्तान की टीम का होटल अलग था। सो ये होता है। इवन कि अभी 2024 में जो अमेरिका में हुआ, इंडिया की जो टीम थी वो शहर के अंदर रहती थी, पाकिस्तान टीम थोड़ा सा दूर में। बाद में पाकिस्तान टीम ने होटल बदल जरूर लिया था, मगर सेम होटल नहीं था। सो इंडिया की टीम बाकी टीमों के साथ नहीं रहती, अलग अपने होटल में रहती है। सो ये एक है। बट आज के दिन वो आराम करेगी, कल के दिन लेट नाइट अंडर नाइट्स उनकी ट्रेनिंग है 6 to 9। कल पाकिस्तान टीम ने दोपहर को ट्रेनिंग करनी है 2 बजे दोपहर से लेकर 5 बजे तक, और इंडिया की टीम ने जो ट्रेनिंग करनी है वो शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक करनी है। सो इंडिया के पास एक ही दिन है कि वो अपनी ट्रेनिंग कर सके। पाकिस्तान की टीम आज भी ट्रेनिंग कर रही है अंडर लाइट्स, और कल डे टाइम पे ट्रेनिंग करेगी। मगर पाकिस्तान कोलंबो में एक लंबे टाइम पीरियड से रह रहा है, अगरचे इस मैदान में पाकिस्तान टीम का भी आज पहला दिन था जहां पे ट्रेनिंग करनी है, बट फिर भी उस कंडीशन, सेम होटल, सेम रूट, कोई ज्यादा फर्क है नहीं, कोई 8-10 किलोमीटर का फर्क है। SCC ग्राउंड और प्रेमदासा ग्राउंड, यानी वो ग्राउंड जहां पाकिस्तान ने अब तक वर्ल्ड कप के 2 मैच खेल लिए हैं, उस ग्राउंड का और भारत के खिलाफ जहां पे मैच खेलना है उसका सिर्फ 8-10 किलोमीटर का फर्क है। शहर सेम ही है। फुल स्क्वाड के साथ आए हैं सर, और ऑब्वियसली 15 का मैच खेलने आए हैं। 15 फरवरी प्रेमदासा का ग्राउंड होगा, हिस्टोरिकल मैच है। जितना भसड़ मचा है उसके बाद इस मैच की हाइप, इसका क्रेज, इसका प्रेशर, इसकी टेंशन दोनों साइडों पे बराबर है पाई। लेवल मतलब लेवल के ऊपर प्रेशर है दोनों साइडों के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का मैच है ना, करोड़ों देखेंगे। बादल और उसकी बहन बिजली भी ये मैच देखने आएंगे, तो 50 to 80% रेन चांसेस हैं थ्रू आउट द डे, थंडर स्टॉर्म्स के साथ, तूफानी बारिश। और 7 बजे मैच शुरू होना है, 6 बजे भी एक फॉरकास्ट है थंडर स्टॉर्म की, और वो सबसे हैवी वाली है पूरे दिन की, जो 6 बजे थंडर स्टॉर्म आएगा। तो हो सकता है मैच वॉश आउट हो जाए, हो सकता है ओवर्स कम हो जाए, कुछ भी हो सकता है। अभी पाकिस्तान तैयार है, उनका स्पिन डिपार्टमेंट, उस्मान तारिक फुल टाइम जिसे कहते हैं, खबरों में है इंडियन मीडिया की, कैसे खेलना है, उसका पॉज, उसका बॉलिंग एक्शन, दिस दैट। अब बट्टा तो वो मारता नहीं है, तो बस वो सारी चीज़ें क्लियर है। बासित भाई, ये जो उस्मान तारिक वाली बात है, उसमें उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। एक तो ये कि इतना एक्सपीरियंस नहीं है, यूनिक है, तो ठीक है, उसका हमें एडवांटेज तो हो रहा है कि सामने वाले इतना पढ़ नहीं पाए हैं उसको। लेकिन ये भी तो है ना कि एक्सपीरियंस नहीं है, तो इस बिग गेम में कहीं उस्मान के ऊपर खुद भी तो प्रेशर नहीं हो सकता? ये मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि उसको मतलब क्या बातें करती हैं कि भाई उनके अभिषेक शर्मा है, ईशान किशन है, सूर्या ना, यू आर द बेस्ट। इसका क्या मतलब है? सॉरी, इसका मतलब क्या है? कुछ प्लेयर आके कहते हैं हम तो इसको नॉर्मल इस गेम को लेते हैं। उस्मान तारिक वाली जो बात कही है ना, वो मेरा ख्याल है पाकिस्तानियों ने नहीं बनाई, ये इंडिया ने बनाई। इंडिया ने ज्यादा वाविला मचाया है, माफी के साथ, अगर अच्छा जुमला नहीं है वाविला, बहुत ज्यादा शोर मचा दिया है। और हैरत है, इंडिया इतनी मजबूत टीम होने के बाद एक उस्मान तारिक का इतना वो करे, क्या 10 प्लेयर और नहीं है? इतना शॉर्ट फॉर्मेट है, कोई भी मैच जितवा सकता है। वो तो नंबर 1 टीम है वर्ल्ड की। लंबे अरसे में ये पहला वर्ल्ड कप है जिसमें हम ये नहीं कह रहे कि हमारी, या कोई भी ICC इवेंट फॉर दैट मैटर, कि हम हाफ कुक्ड आए हैं, हम तैयारी के साथ आए हैं। हमारी ऑस्ट्रेलिया से सीरीज भी अच्छी हुई है, बैलेंस लग रहा है टीम का, सही लग रही है टीम। बैलेंस उस वक्त ही सही लगेगा जब जीतेंगे, जब अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। जहां तक हाइप की बात है, देखिए कुछ ना कुछ होता है, अचीव किया होता है तो हाइप बनती है। ऐसे कोई मुंह उठा के बातें नहीं करना शुरू कर देता है इंडियन मीडिया, इंडियन ड्रेसिंग रूम में उस्मान तारिक की, क्योंकि एक यूनिक एक्शन है। बड़े बड़े टॉप क्लास के स्पिनर उसकी बात कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो है, बात तो है। इसमें कोई शक नहीं है। जहां तक परफॉर्मेंस की बात है, टीम का कॉम्बिनेशन, फॉर्म कैसी है, देखा जाए ऑन पेपर कोई मैच नहीं है। इंडिया की फार बेटर टीम नजर आ रही है। ऑन द डे पाकिस्तान टीम किसी को भी हरा सकती है। उसके लिए पाकिस्तान टीम को अपना गेम प्लान अच्छा करना पड़ेगा। क्या सिचुएशन है, मैच किस तरफ जा रहा है, कंडीशन क्या है, पिच कैसी है, वो फौरन 1 ओवर के बाद, 1.5 ओवर के बाद ओपनर्स को बताना पड़ेगा, मैसेज भिजवाना पड़ेगा। यहाँ पे पहले बैटिंग है तो कितना टोटल सूटेबल है, डिफेंडेबल है, वो सारी चीजें गेम प्लान का हिस्सा बनेगी, तो फिर जाके जीतेंगे। और किसी एक पे डिपेंड नहीं। इस वक्त ठीक है उस्मान तारिक जीनत बना हुआ मीडिया की, इंडियन टीम के बना हुआ है, लेकिन बाकी जो हमारे स्पिनर है वो भी मैच विनर है। उन्होंने भी उनको भी अपने पे ऐसे ही कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। वो सारे के सारे एक उस्मान को डिस्कस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिसेंट पास्ट में मैंने कोई इंडिया पाकिस्तान का ऐसा मैच नहीं देखा कि जहां पर पाकिस्तान का कोई एक बॉलर या एक बैटर इतना ज्यादा डिस्कस हो रहा हो।
बड़ा हैरानकुन है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैच से पहले जो आसाब की जंग होती है वो पाकिस्तान ने उस्मान तारिक की वजह से जीत ली है। बिल्कुल एक्शन कॉपी भी होंगे और बड़ी मजेदार वीडियो थी कि सूर्य कुमार यादव जो है वो उस्मान तारिक का एक्शन डिपिक्ट भी कर रहे हैं और बैटर्स को बड़ी लंबी देर तक उन्होंने ट्रेनिंग करवाई है। तो यही बात है कि देखें ये तैयारी भी मेरा ख्याल है रायगा ही जाएगी इनकी, क्योंकि उस्मान तारिक एक प्रॉपर बॉलर है। आपने सूर्य कुमार यादव को लगा दिया कि जी थोड़ा सा अपना आर्म ब्रेक करके आप बॉल डालें तो शायद इनकी तैयारी हो जाए। तो ये इनकी ख्वाबगाह है, मेरा नहीं ख्याल कि इससे इनकी कोई तैयारी होगी। और उस्मान तारिक के ऊपर अब इनकी नजरें तो बहुत ज्यादा है, अल्लाह ताला उस्मान तारिक को भी जो है वो थोड़ा सा प्रोटेक्ट रखे। बिल्कुल, तो उम्मीद यही है कि उस्मान तारिक कल जो है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म भी करें। लेकिन इंडिया की जो खुशफहमी है कि शायद वो इस तरीके से ट्रेन कर जाए या शायद वो इस तरीके से उस्मान के लिए तैयार हो जाए, तो वो होता जो है मुझे नजर नहीं आ रहा है इस मैच में। और बिल्कुल मैं आपको बताऊं, इन लोगों के ना जहन पर एक खौफ तारी हो चुका है जी उस्मान तारिक का, कि उस्मान तारिक आएगा, उस्मान तारिक ये करेगा, और उस खौफ की वजह से ना ऊट पटांग बातें शुरू हो गई। कोई इधर बोल रहा है, कोई उधर बोल रहा है, और पूरी कौम से दुआ है, क्योंकि ये लोग जादू टोने में भी बड़े एक्सपर्ट होते हैं। कुछ हमारे बेचारे उस्मान तारिक पे कोई जादू ही ना करा दें, तो कौम से दुआ है कि इस चीज की भी दुआ करें कि उस्मान तारिक जो है वो साथ खैरियत के साथ ग्राउंड तक पहुंचे और पहुंचने के बाद उसी तरह की परफॉर्मेंस दें। नसीम, आप देखें कि आज जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल भी प्रैक्टिस कर रही थी तो इंडियन मीडिया एक दिन पहले पहुंच गया था, इंडियन टीम बाद में आई थी, मीडिया वहां था और वो उस्मान तारिक की फिल्मिंग कर रहे थे। हर कोई उस्मान तारिक पे बात करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने खुद ही अपने आप को जो है वो मुझे लगता है हल्का सा बैकफुट पे कर लिया। मैं कभी पहले नहीं बोला कि इंडिया पाकिस्तान मैच हो रहा हो और पाकिस्तान कहीं थोड़ा सा फेवरेट है। तो बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर कि एक उस्मान को आपने इतना ज्यादा डिस्कस कर दिया, जो एक मरतबा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से और एक मरतबा दूसरी जगह से भी क्लियर होकर आ चुका है, इसके बावजूद वो इस पर बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या मुकाबला होगा इस पर हम आगे बात करेंगे, क्योंकि जिस पिच के ऊपर ये मैच खेला जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे का मैच हुआ जहां स्पिनर्स का बॉल ग्रिप कर रहा था, इसका मकसद है कि पावर प्ले दोनों टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। टॉप ऑर्डर कैसा परफॉर्म करेगा, फायर करेगा, वो इंपॉर्टेंट है जिस पे हम बात करते हैं। लेकिन एक उस्मान तारिक ने मकसद है कि पूरे इंडिया को हिला के रख दिया। तारिक मिले इंडिया के कैंप में, हमें उस्मान तारिक इंडिया क्रिकेट टीम के कैंप में बॉलिंग करते हुए दिखे। नॉट एक्जैक्टली पाकिस्तान उस्मान तारिक, बट सेम एक्शन इमिटेटेड बाय इंडियन कैप्टन सूर्य कुमार यादव। यार मुझे तो बड़ा जबरदस्त लगा वीडियो को, सूर्य कुमार यादव रुक रहा है। अच्छा, वो लूप नहीं दे रहा, वो फेंक वैसे ही रहा है, फेंक वैसे जैसे नॉर्मल बॉलर फेंक रहा है ना, वैसे फेंक रहा है। उन्हें लग रहा है सूर्य कुमार यादव को भी आप देखें। अच्छा संजय भाई, उस वीडियो में भी आप देखें, जो बैटर है उससे वो खेली नहीं जा रही, यानी कि बैटर ने अपना जो ज़हन बनाया होता है ना कि बॉलर नहीं रुकेगा और डायरेक्ट फेंकेगा, लाइक जैसे सकलैन मुश्ताक, सईद अजमल, हफीज भाई जैसे ये बॉलिंग करते थे, वो उसी माइंड सेट के साथ जो है ना वो खेल रहे होते। अब जैसे वो विक्रांत भाई ने बड़ी अच्छी बात की थी, उन्होंने कहा था जब ये बॉलर रुकता है ना, बॉलर रुकता है, बैट्समैन के ज़हन में वही होता है कि वो नहीं रुकेगा और वो उसी लय में, उसी पावर के साथ, उसी इनर्शिया के साथ चल रहा होता है। अब जब वो रुक रहा है और रुक भी 1 सेकंड और कुछ मिली सेकंड्स के साथ रहा होता है, तो उसके लिए पावर हिटिंग मुश्किल हो जाती है। इवन कभी-कभी तो आप जिस तरह अब आपने भी उस स्टैट्स बताए थे कि सिर्फ टेल एंडर्स में 7 या 10 विकेट्स हैं उनके, बाकी उनके जो अच्छी शॉटें मारते हैं उनको ही आउट किया हुआ है, टॉप ऑर्डर्स के आउट किया हुआ है, अच्छे जो स्लॉगर्स हैं उनको आउट किया हुआ है। सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग ये उस्मान तारिक को अब इंडिया की टीम कैसे खेलती है, क्योंकि जिस तरह से इमिटेट करके सूर्य कुमार यादव ने बॉलिंग करवाई है, वैसे मुझे मजा आया कि कप्तान ने अपने कंधों के ऊपर ये भारी जिम्मेदारी ली और कहा कि जनाब आई कैन मिमिक दैट एक्शन एज वेल। ऐसे ही है। उस्मान तारिक ने 12 क्रिकेटर्स को 0 पे आउट किया हुआ है, 12 क्रिकेटर को 0 पे आउट किया है और 1 से 9 रन तक 18 आउट किए हुए हैं, जिन बल्लेबाज ने सिर्फ अभी 1 से 9 रन किए थे। और ओपनर्स जो उन्होंने आउट किए अपने 70 टोटल आउट के अंदर 17 ओपनर्स हैं, 11 वन डाउन है, 14 फोर्थ नंबर है, और आपको टेल अंडर जो 9वें 8वें 9वें 10वें नंबर पे जो मिलेंगे ना, वो हैं 3 तो 7 टोटल बनते हैं। अगर 7 8 9वां 10वां लेंगे ना आप, तो 6 10 बनते हैं टोटल।